ट्वेल्थ के बाद कॉलेज में एडमिशंस के लिए सीयूईटी इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम बन चुका है। चाहे सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो, स्टेट यूनिवर्सिटी हो, प्राइवेट और अब तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज भी सीयूईटी के थ्रू ही बच्चों का एडमिशंस ले रही है। अब बच्चा ये सोचता है कि सर सीयूईटी के लिए एग्जैक्ट रोड मैप क्या होना चाहिए, बिकॉज उस लेवल की गाइडेंस अभी एज सच अवेलेबल है नहीं। तो इस वीडियो में मैं एक रोड मैप बनाने की कोशिश करूंगा जिसमें बताऊंगा कि बच्चे सीयूईटी की तैयारी आप किस तरीके से कर सकते हो, क्या पेपर पैटर्न है, किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, हर एक चीज को डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक देखना और इस टाइप की बहुत सारी वीडियो आपके लिए आती रहेंगी। देखिए, सबसे पहले तो आप पेपर पैटर्न को समझिए कि जो सीयूटी का पेपर पैटर्न है वो 3 पेपर है, पेपर 1, 2 एंड 3। हम पेपर बाय पेपर हर चीज को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले पेपर 1 और पेपर 3 को डिस्कस करेंगे, बिकॉज यही एक्चुअली वो वाला कंटेंट है जिसमें आपकी प्रिपरेशन अलग से रिक्वायर्ड है। पेपर 2 इज डोमेन, जो तो आप क्लास 11 12 के साथ पढ़ते ही पढ़ते हो। पेपर 1 एंड 3 वो वाला कंटेंट है जो नॉर्मली आप स्कूल वाली एकेडमिक्स वाली कोचिंग्स में या स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो। ठीक है, वैसे आपको पता होगा कि एसएनएफ ने आपके लिए सीयूटी के बैचेस भी लॉन्च कर दिए हैं, सीयूटी 2025 के लिए भी। एंड अगर आप क्लास 12 के साथ साथ सीयूटी की तैयारी करना चाह रहे हो तो वो भी बैचेस लॉन्च हो चुके हैं। आप चाहो तो एसएनएफ की यानी साइंस एंड फन की ऐप में जाके उन सारे कोर्सेज की डिटेल ले सकते हो। बहुत ही बेहतरीन लेवल पे तैयारी हमें करानी है। अगर आप 12th के साथ की बात करें तो सिर्फ वीकेंड के कुछ घंटे चाहिए और आपकी प्रिपरेशन जो आपका सीयूटी 2026 होगा तब तक एकदम ओपी लेवल हो चुकी होगी। चलो अब बात करते हैं कि पेपर की। तो पेपर 1 बच्चे होता है लैंग्वेज का। लैंग्वेज में हमारे पास 13 ऑप्शंस है। 13 में से आपको किसी एक लैंग्वेज को चूज करके उसका पेपर देना है। अब आप इसमें कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग जिसकी तैयारी ठीक से की जा सकती है वो इंग्लिश है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बाइस्ड है, हम सिर्फ इंग्लिश की तैयारी कराएंगे, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं। भाई, इंग्लिश की एक्चुअली में राइट गाइडेंस अवेलेबल है। हम भी अपने बैचेस में इंग्लिश की ही आपको तैयारी कराने वाले हैं। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के 2 पार्ट में आपका पेपर होगा। पहले पेपर का पार्ट नहीं होगा, बट 2 पार्ट में नॉर्मली सिलेबस डिवाइड है, दैट इज ग्रामर एंड वोकैब। ग्रामर में जितने भी आपने आज तक पढ़े होंगे ना, नाउन, प्रोनाउन, सब्जेक्ट, वर्ब, एग्रीमेंट, वो सब आता है। इसके अलावा पीक्यूआरएस, ये सब चीजें भी आएंगी, नरेशन भी आएगा, वॉइस भी आएगा। वहीं पे जो वोकैब में इडियम, फ्रेजेस, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उनके अलग अलग तरीके से एप्लीकेशन, वो सब चीजें आती है। ये जो इंग्लिश का सिलेबस है ना, इसको कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के नाम से जाना जाता है। ये इंग्लिश आपकी 11 12 में नहीं पढ़ाई जा रही है, ये कॉम्पिटिटिव इंग्लिश है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हो, कंपटीशन एग्जाम का मतलब क्या है कि भाई आप सिविल सर्विसेज तक, मतलब नीचे से एग्जाम शुरू करके यूपीएससी सिविल सर्विसेज तक तैयारी करोगे तो भी यही वाली इंग्लिश आपकी पूछी जाएगी। तो ये इंग्लिश तो इन जनरल आपको सीखनी ही पड़ेगी अगर आपको इंडिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देने हैं, राइट। तो बच्चे आप इसकी तैयारी कर सकते हैं। हमारे बैचेस में हम इंग्लिश पढ़ाएंगे, डिटेल में पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे। वहां से भी कर सकते हैं, खुद से भी कर सकते हैं। अलग अलग ग्रामर की किताबें भी आती हैं, जैसे रेन एंड मार्टिन बहुत फेमस किताब है, राइट। वर्ड पावर मेड इजी वोकैब के लिए बहुत फेमस किताब है, आप वहां से भी कर सकते हैं। और स्ट्रक्चर्ड मैनर में करना है तो हमारे साथ भी कर सकते हैं। और ये वाली, इसको आप एक्स्ट्रा बर्डन लेके मत करना। मैंने बताया ये तो कंपटीशन अगर भारत में दोगे तो ये पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। इसके लिए मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप वीक में 1 घंटा भी दे दोगे तो भी बहुत है, क्लास 12 के साथ साथ। क्रैश कोर्स में देखो ज्यादा देना पड़ेगा अगर आप 2025 को टारगेट कर रहे हो, वरना तो वीक में 1 घंटा भी बहुत है। वही हमने अपने कोर्स में भी प्लान कर रखा है, ठीक है। नेक्स्ट पेपर 3, जिसको बोलते हैं जीएटी, जिसके मैंने 4 पोर्शन में डिवाइड कर लिया है। सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग, स्टैटिक जीके के अलग अलग पार्ट, देन करंट अफेयर्स। ओह, बोलोगे सर सिलेबस बहुत ज्यादा हो गया। अरे उतना ज्यादा नहीं है। न्यूमेरिकल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, बस कुछ अलग है। भाई 11 12 में जैसे अगर साइंस की स्ट्रीम की बात कर लेते हैं तो बच्चा अलग टाइप की मैथ्स कर रहा होता है, ये मैथ्स उसको करने की आदत नहीं है। बट अगर आपको थोड़ा सा बता दिया जाए ना कि भाई कैसे अप्रोच करना है, तो क्लास 9 10th में आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, इनफैक्ट उससे पहले भी पढ़ चुके हो, तो उतना मुश्किल है नहीं। न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चंस भी सबसे ज्यादा यहीं से आएंगे, और ये आपका बेसिक आईक्यू लेवल चेक कर रहे हैं। तो इसमें हम प्रॉपर तरीके से गाइड बच्चे कोर्सेज में कर रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हो। लेकिन मेरा ऐसा पर्सनली मानना है कि किताबों में इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज हो जाओगे। कोई कोर्स कर लेना, मैं ये नहीं कह रहा भाई हमारा साइंस एंड फन का एक कोर्स करो, आप कहीं से भी कर लेना, लेकिन प्लीज कोई कोर्स कर लेना, बिकॉज कम टाइम में ज्यादा इफेक्टिवली अपने कंटेंट को आप सिंक्रोनाइज कर पाओगे। ठीक है भाई, इसमें क्या आता है, परसेंटेज, टाइम वर्क, ये वाले जो होते हैं ना, जो अपने बचपन में पढ़े भी होंगे, वो वाली चीज आती है। फिर आते हैं बच्चे स्टैटिक जीके की तरफ। स्टैटिक जीके में सर क्या आता है बच्चे, इसमें हिस्ट्री भी आता है, पॉलिटी भी आता है, ज्योग्राफी भी आता है, बट बहुत लिमिटेड कॉन्सेप्ट है।
अगर आप देखोगे तो जीके का सिलेबस का कोई अंत नहीं होता है, बट पीवाईक्यूज एनालाइज करके हमने ये जान लिया है कि भाई क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सिर्फ उतना इतना ही पढ़ेंगे, सारा क्यों पढ़ना है, हिस्ट्री तो बहुत लंबी चौड़ी है, सारी तो नहीं पढ़ सकते। तो वो एनालिसिस हमने करके हमने अपने कोर्सेज में डिजाइन कर लिया है, किताबों में नहीं वो सब चीजें फिगर आउट कर ली है, लेकिन मतलब ये पोर्शन बहुत बड़ा है, बट हमें लिमिटेड ही पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता है बच्चे करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स थोड़ा सा अच्छा खासा वेटेज रखता है, आपके आसपास जो भी हो रहा है आपको पता होना चाहिए। अब इसके भी अलग अलग डोमेन है भाई, ज्योग्राफिकली आसपास क्या हो रहा है, कौन कौन से प्लेसेस न्यूज में है, डैम्स न्यूज में है, पासिस न्यूज में है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, स्पोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है, ये सब कॉन्स्टिट्यूट करता है बच्चे करंट अफेयर। देखो मैं मानता हूं कि आपको सिलेबस बहुत ज्यादा लग रहा है, लेकिन अगेन मेरी बात वही है कि अगर आप वीक में 2 से 3 घंटे दे दोगे क्लास 12 के साथ साथ, तो इस चीज पे बहुत मतलब महारत हासिल कर लोगे, ठीक है। कोई बच्चा क्रैश कोर्स कर रहा है तो क्रैश कोर्स में तो देखो फिर जैसे हम करा रहे हैं रोज की 4-5 घंटे क्लासेस, तो उसमें तो थोड़ा सा एफर्ट ज्यादा चाहिए, लेकिन उतना है नहीं। मतलब मेरा ऐसा मानना है जितना टाइम आप इंस्टाग्राम पे रोज देते होंगे ना, उतना टाइम अगर यहाँ पे दे दोगे तो शायद बहुत ही अच्छा हो जाएगा, राइट। पेपर 2 आता है बच्चे डोमेन। डोमेन को लेके मुझे ऐसा लगता है कि आपको अलग से कुछ पढ़ना नहीं चाहिए, जो आप अपनी क्लास 12 के लिए पढ़ाई कर रहे हो वही आपको पढ़ाई करनी है, अलग से इसके लिए कोई कोर्स ना ज्वाइन करें। मतलब क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा हुआ है, ऑलरेडी जब आपने पेपर दिया होगा या दोगे तो शॉर्ट नोट्स भी बना लोगे, सब कुछ बना लोगे, मतलब इसमें किसी और को समझाने की नीड ही नहीं है। जब बच्चा बोर्ड्स का एग्जाम दे रहा है तो उसने डेफिनेटली बहुत अच्छे तरीके से मेहनत करी होगी, जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम कर सकता था उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, तो वही बस आपको रिवाइज करना है। आपने पेपर के टाइम पे फिजिक्स एग्जाम्पल ले लेते हैं, शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, इंपॉर्टेंट चीजें लिखी होगी, मैथ से इंपॉर्टेंट फॉर्मूले लिखे होंगे, तो वही सब चीजें तो डोमेन में आ रही है। तो इसके लिए मैं सजेस्ट ये करता हूं कि जो पढ़ रहे हो एकेडमिकली वही बस ढंग से पढ़ लो, उसी का ही जो आपने रिवाइज नोट्स थे उन्हीं को खुद से रिवाइज कर लो, बजाय कि कोई कोर्स एनरोल करो। पेपर 1 और पेपर 3 के लिए कोर्स कर लो, पेपर 2 के लिए खुद से पढ़ लो, सो दैट अपने करियर में आप थोड़ा सा अच्छा कॉलेज अचीव कर सको। देखो अच्छे कॉलेज की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, अच्छा कॉलेज और अच्छा कोर्स आपके फ्यूचर की बहुत सारी चीजों को डिसाइड करता है। क्लास 11-12 में चीजें अलग थी, मतलब अप टू 12th अलग थी, बिकॉज वहां पे चाहे ना चाहे आपको उतना तो कर ही लेना, तो लगभग मोर और लेस हर टाइप मतलब एक लेवल पे ही आ जाता है बच्चा, समझ रहे हो। लेकिन आफ्टर 12th यहां से एक्चुअल में आपकी करियर की जर्नी स्टार्ट होती है, तो बहुत ही सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं, तो मेहनत भी करनी है, ठीक है। तो और बहुत ज्यादा भी नहीं करनी है, बिकॉज उतनी रिक्वायर्ड भी नहीं है। आई होप मैं आपको कुछ दिमाग में सही चीजें गाइड कर पाया हूँ। फिर भी कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, हम इस टाइप की वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि आप प्रॉपरली एक रोड मैप, एक गाइडेंस मैप सब आप बना सको, डिजाइन कर सको अपने लिए खुद, ठीक है जी। सी यू देन, जय हिंद, जय भारत।